कहानी सुनहरे बालों वाली परी। कई वर्ष पहले तारानगर राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन चलता था। राजा का दिल बहुत साफ था। वह हर त्योहार के दिन लोगों को दान देते थे। इस साल भी त्योहार के अवसर पर राजमहल में दान लेने वालों की भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया। अंत में कमर झुकाते हुए एक महिला राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा कुछ दुखी हुए। फिर उन्होंने विचार किया और तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वो महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन पुत्र सुख क्या है वो मुझे पता ही नहीं है। तभी राजा की गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगे। उनके मन में हुआ, आखिर ये आम मेरी गोद में कहाँ से आया। तभी कुछ देर बाद उन्हें सुनहरे बालों वाली परी दिखाई दी और बोलने लगी, इस आम को अपनी पत्नी को देना, ये आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ हो और बहुत दानी हो, इसलिए तुम्हें ये सुख मिला है। पर यह सुख तुम्हें सिर्फ 21 वर्ष तक मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी, उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से सुनहरे बालों वाली परी से पूछा, क्या उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है? परी ने कहा, राजा, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दूध के घड़े रखना और बीच जंगल में लाकर छोड़ देना। इतना कहकर सुनहरे बालों वाली परी वहां से अदृश्य हो गई। राजा ने महल में जाकर सारी बात अपनी पत्नी मृगनयनी को बता दी और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा की पत्नी ने आम खाने के ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा। जश्न के बाद बेटे का नाम हर्ष रखा गया। होते होते राजकुमार देव की उम्र 21 वर्ष की हो गई थी। उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमान लड़की विद्योत्तमा से अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद सुनहरे बालों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा हर्ष मर गया। राजा और रानी सुनहरे बालों वाली परी की बात भूल गए थे। जब राजा अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को परी की बात याद आ गई। राजा ने तुरंत ही एक बड़ा सा संदूक मंगाया और संदूक में 4 दूध के घड़े रखने को कहा। संदूक आते ही राजा ने भारी मन से अपने बेटे को उसमें रखा और साथ में 4 दूध से भरे हुए घड़े भी उसी में रख दिए। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस घड़े को घने जंगल के बीच में रख दिया। वहां से लौटने के बाद राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगा। कुछ समय बाद हर्ष की पत्नी अपने मायके चली गई। समय बीता और हर्ष की मृत्यु को 1 साल हो गया। हर्ष की पत्नी विद्योत्तमा के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए आया। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वो उस भिखारी को अपने हाथ धोने के लिए पानी डालती है। जब भिखारी दूसरे हाथ की मुट्ठी खोलता है तो उसमें एक सोने की चेन होती है। विद्योत्तमा ने उस चेन को पहचान लिया। वो उसके पति राजकुमार हर्ष की चेन थी। विद्योत्तमा ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको ये चेन कहाँ से मिली? ये मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच रखा गया था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने ये चेन उसी संदूक से निकाली है। विद्योत्तमा ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का संदूक रखा है। भिखारी ने कहा, वो भयानक जंगल है, मैं आपको वहां तक नहीं ले जा पाऊंगा। आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। विद्योत्तमा तेजी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुंची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहां से चला गया। फिर विद्योत्तमा अकेले ही अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उसने अजीब सी चीजें देखी। उस संदूक के पास बहुत सारी परियां थी।
विद्योत्तमा पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। विद्योत्तमा ने देखा कि सारी परियों के बीच से एक सुनहरे बालों वाली परी आई और उसने संदूक में एक लकड़ी हर्ष के मृत शरीर के सिर के पास और एक पैर के पास रखी। तभी हर्ष संदूक से बाहर निकल आया। परियों ने हर्ष को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लकड़ियों की स्थिति बदल दी। रोज रात को सुनहरे बालों वाली परी इसी तरह हर्ष को संदूक से बाहर निकालती, फिर उसी में भेज देती थी। विद्योत्तमा ने डरते हुए उसी जंगल में फल खाकर 3 से 4 दिन तक गुजारा किया। एक दिन विद्योत्तमा ने भी संदूक खोलकर सुनहरे बालों वाली परी की तरह ही लकड़ी की स्थिति को बदला। तभी हर्ष संदूक से बाहर निकल आया। हर्ष ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा, वह हैरान हो गया। हर्ष कुछ बोल ही रहा था कि अचानक विद्योत्तमा बोल पड़ी, मैं आपको इस जंगल में नहीं रहने दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। हर्ष ने विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, मैं सुनहरे बालों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ। मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ एक घड़ा अपने साथ लेकर मेरे राज्य चली जाओ, वहां छुपकर रहना। 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदलकर मुझे पहले ही की तरह संदूक में जाने दो। विद्योत्तमा ने अपने पति के अनुसार ही किया। सबसे पहले संदूक में पति को भेजा, फिर वो दूध का घड़ा लेकर रूप बदलकर राजमहल पहुंची और रानी को चिट्ठी भेजकर रहने के लिए जगह मांगी। रानी ने दया करके उसे राजमहल के पास ही एक कमरा रहने के लिए दिया। जब रानी को पता चला कि वो गर्भवती है तो रानी उसका ख्याल भी रखने लगी। जब विद्योत्तमा ने बच्चे को जन्म दे दिया तो हर्ष उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी पास से गुजर ही रही थी कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। रानी सीधे हर्ष के पास पहुंची और पूछने लगी कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम जीवित हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हर्ष ने कहा, माँ, मैं आपके पास नहीं आ सकता। आपके पास आने के लिए एक ही उपाय है, आपको एक उत्सव आयोजित करना होगा, आपके पोते के जन्म का उत्सव, जिसमें आपको सभी परियों को आमंत्रित करना होगा। जब परियां आएंगी तो सुनहरे बालों वाली परी से किसी तरह उसका कंगन लेकर जला देना। उसके बाद सुनहरे बालों वाली परी से मेरे जीवन के लिए वरदान मांग लेना। इतना कहकर राजकुमार हर्ष वहां से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से उसे विदा किया। कुछ ही दिनों में रानी ने अपने बेटे हर्ष के कहे अनुसार जश्न रखा और सारी परियों को भी बुलाया। सभी जश्न में डूबे हुए थे। तभी रानी का पोता रोने लगा। रोते हुए बच्चे को देखकर सुनहरे बालों वाली परी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी रानी ने परी से कहा, देखिए ना, इसे आपका कंगन पसंद आ गया है, तभी तो आपके पास आते ही इसने रोना बंद कर दिया। क्या आप कुछ देर के लिए अपना कंगन इसे खेलने के लिए दे देंगी? परी ने तुरंत अपना कंगन उस बच्चे को दे दिया। रानी को इसी मौके का इंतजार था। उसने सबकी नजरें बचाते हुए कंगन को आग में डाल दिया। सुनहरे बालों वाली परी ने अपने जलते कंगन को देखकर रानी से पूछा, आपने यह क्या किया? अब हम आपके बेटे हर्ष को अपने पास जंगल में नहीं रख पाएंगे। यह सुनते ही रानी रोते हुए परी से बोली, आपकी कृपा से मुझे बेटा हुआ था, अब आप ही कृपा करके मुझे बेटा लौटा दीजिए। मैं अपने बेटे हर्ष की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। सुनहरे बालों वाली परी को माँ का रोना देखकर दया आ गई और उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया। परी के आशीर्वाद से राजकुमार हर्ष संदूक से निकलकर घर लौट आया। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी से सीख, विनम्रता से सबका दिल जीता जा सकता है और सब्र व सही रणनीति से इंसान मुश्किल काम को भी पूरा कर सकता है।